अरबी दोल से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद तारिक को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। यकी मुहकम अमल पे हम महब्बत फातिह आलम, यकी मुहकम अमल पे हम महब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। हम नफसाने वतने महबूब पासबाने कौमियत हिंदिया, आज 15 अगस्त की सुबह है जो हिंदुस्तानी कौम मिल्लत के लिए एक तारीखी दिन है, जो हिंदुस्तानी कौम मिल्लत के लिए एक तारीखी दिन है, जो हर मजहब व फिरके के लिए एक खुशी का माहौल है। जिस सातिर शर्कस कौम को अंग्रेज दुश्मनी, अंग्रेज इस्लाम को मिटाने का जज्बा भी है, साथ ही साथ मजहब के एहतराम, उलमाए मिल्लत के एहतराम और एहसास वतनियत और बाहमी रवादारी से हटाकर हिंदुस्तानी कौम में बाहमी मुनाफरत और फिरका वाराना जज्बा पैदा करने की शातिराना चाल भी है। दोस्तों, 17वीं सदी जिस वक्त हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी की तिजारत शुरू हुई थी, उस वक्त यूरोप में मुख्तलिफ मजहब वालों के दरमियान इख्तिलाफ व अकायद की बुनियाद पर कश्तो खून हंसते तजावुज़ कर रहा था। यूरोप का अंग्रेज कप्तान हिंदुस्तान के दौरे पर आता है, वह यहाँ की रवादारी देख कर दंग रह जाता है और सूरत के बारे में लिखता है कि सूरत में तकरीबन 100 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें कभी सख्त झगड़ा उनके एतकादात और तरीक़े इबादत के मुताल्लिक नहीं होता। हर एक को पूरा इख्तियार है, वो जिस तरह चाहे अपने तरीके के मुताबिक अपने माबूदों की परस्तिश करे। सामईन मिल्लत, यूरोप का अंग्रेज कप्तान 17वीं सदी में हिंदुस्तान का दौरा करता है, वो यहाँ की बाहमी रवादारी और मेल मिलाप को देखकर दंग रह जाता है, जो उसे एक नजर नहीं भाता। चुनांचे तारीख शाहिद है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ अपनी अय्यारियों और मक्कारियों का सिक्का बिठा लिया और अपने नापाक कदम जमा लिए, तो इस मंसूबे को बरूए कार लाने में पूरी तरह मसरूफ हो गए कि हिंदुस्तान किस तरह बेबस और बेहिस मजदूर की हैसियत से रुपया कमाता रहे और यूरोप और बरतानिया के हवाला करता रहे। उसके अंदर से एहसास वतनियत उठ जाए। और यही नहीं, उनकी अहम पॉलिसी थी कि वह उनसे अवाम हिंदुस्तानियों की तालीम को ख़त्म कर दें, उनके फिक्र तदब्बुर के चश्मे को खुश्क कर दो ताकि बेहतर मजदूर साबित हो और अबदुल आबाद के लिए उनकी किस्मत पर गुलामी की मोहर लग जाए। ये था अहम नजरिया खुदगर्ज ज़मीन तबीयत गोरे साहूकारों का, जो तिजारत के साथ साथ कज़्ज़ाकी भी करते थे। और यही नहीं, हर हिंदुस्तानी के दिल में, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या पारसी, ऐसे जज्बात पैदा किए जाएं जिनकी बिना पर वह भूखा और कल्लाश होकर भी अंग्रेजों का वफादार रहे। इसी तरह हर हिंदुस्तानी को जाहिल बनाना, ईसाई बनाना, लामजहब बनाना उनका अहम शिवा था। सरफरोशान मिल्लत, ये थी उस वक्त की दर्दनाक हालात और ज़हर आलूद सियासी फिदा, जो तमाम हिंदुस्तानी कौम के लिए बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ज़बरदस्त चैलेंज था, जिसका मुकाबला करना मौत को दावत देना और अपने वजूद को मिटाने का मुरादिफ था, जो मुस्लिम कौम के ज़रिए ही अंजाम पा सकता था, जिसकी क़ियादत व सियादत रूहानी सरफरोश दस्ता के ज़रिए ही हो सकती थी, जो तवक्कुल अल्लाह से शर्मसार होकर वतन की मोहब्बत, जिसके ईमान का जुज़्व हो, मजहब व मिल्लत के लिए जान कुर्बान करना, जिसके लिए माए सआदत और जरिए इफ्तिखार हो। चुनांचे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाज का फतवा सादर करके एक आवाज़ लगाई। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक तहरीक बनाया, एक कारवां तश्कील किया और बालाकोट की पहाड़ियों पर जामे शहादत नोश करके जिहाद सरफरोशी की एक दरख्शिंदा तारीख रकम कर दी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। सामईन मिल्लत, बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला और मैसूर में टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बेमिसाल कुर्बानियाँ तारीख़ हिंद कभी फरामोश नहीं कर सकती। मुनाफिक सिफत, मीर जाफर, मीर शहीद, इलाही बख्श जैसे रुफका की दवारियाँ और गद्दारियाँ फतह कामरानी की राह का पहाड़ बन गई, मगर कारनामे जिंदे जावेद रहे
और फिर 1857 ईस्वी का मार्का अजीम जो शामली के मैदान में पेश आया, जिसमें हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अहमद रशीद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज दामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेजों से मर्दानावार मुकाबला किया, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा और हमारी अजमत और शौकत वाली जिंदगी ने आखिरी हिचकी ली और हम जस्दो बेरूह होकर रह गए। सरफरोशान मिल्लत, ये थी सरफरोशान मिल्लत। फिर उसके बाद 1866 ईस्वी में हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम देवबंद कायम किया, जो मदरसा न था बल्कि एक तहरीक का मरकज था। फिर उसी सिलसिले के हिंदुस्तान भर में मदारिस कायम होने लगे। उनके शागिर्द रशीद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों के जरिए 1915 ईस्वी में जमीयतुल अंसार कायम किया और तहरीक रेशमी रुमाल का आगाज करके आज़ादी हिंदुस्तान को न सिर्फ ऑल इंडिया बल्कि ऑल वर्ल्ड बना दिया। और माल्टा की जेल से वापसी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बिरादरान वतन को इसमें शामिल किया गया और गांधी जी को मुत्तफिका लीडर करार दिया, ताकि ये तहरीक हर मजहब व मिल्लत के लिए आवाज बन जाए। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में, यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।